नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री आज मीन राशि वालों की बातें करूंगा। मीन राशि वालों के लिए चार सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का ये समय, जो इस समय में गुरु गोचर में बकरी हो रही है, वो आपके लिए क्या फल देंगे। तो आइए मित्रों समझते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये बकरी गुरु का जो प्रभाव है 4 महीने तक आपके ऊपर कैसा रहने वाला है। तो सबसे बात हम पहले ये करते हैं कि पहले तो आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो गुरुदेव ही है। गुरुदेव की धनु और मीन 2 राशियां होती हैं। कर्क राशि में इनको उच्च का माना जाता है और मकर राशि में उनको नीच का माना जाता है। ये बैठे कहाँ हैं आपकी राशि के आधार पर। पहले तो ये मैं बताऊं, आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव चल रहा है और शनि इस समय आपके रेट्रोगेट चल रहे हैं, जो आपके लिए जो फल देने वाले थे। शनि 12वें भाव में रेट्रोगेट चल रहे हैं मीन राशि वालों के लिए, और मीन राशि वाले लोगों के लिए, जातकों के लिए शनि अच्छे नहीं गए। तो ये 12वें भाव से ये तो 7.5 का प्रभाव चल रहा है। दूसरा, आपके जो राशि के जो स्वामी हैं वो रेट्रोगेट हो गए। तो 4 महीने आपके लिए कैसे गुजरेंगे उसके बारे में समझते हैं। यदि चैनल पर हमारे पहली बार जुड़े तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और मैं इसका लास्ट में आपके लिए सटीक उपाय भी बताऊंगा कि इन 4 महीनों में यदि किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप उन चीज़ों से कैसे निजात पा सकते हैं। तो राशि के आधार पर हमें बात करें तो ये कहाँ देखेंगे और कहाँ रिजल्ट देंगे। एक तो ये आपकी राशि का ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि वहाँ की स्वामी लगन में बैठी हुई है राशि, पहले भाव की राशि मीन राशि आपकी। और ये दूसरी राशि जो है इनकी 10वें भाव की राशि है, वो वहाँ का भी 10वें भाव का रिजल्ट देंगे। इस तरह ये बैठे कहाँ, ये दूसरे भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे, परिवार भाव में बैठे, वाणी में बैठे हुए हैं, संचित धन के भाव में, एकत्रित धन के भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ का रिजल्ट आपके लिए देंगे। वहाँ से ये 6ठे भाव को देखेंगे, वहाँ का रिजल्ट देंगे। 8वें भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, वहाँ का रिजल्ट देंगे। और ये 9वीं दृष्टि से 10वें ही भाव को, अपने ही घर को देखेंगे तो वहाँ का रिजल्ट देंगे। तो क्या रिजल्ट देंगे अब समझते हैं इस बात को। क्योंकि ये कहाँ बैठे हुए हैं, वाणी के घर में बैठे हुए, परिवार के घर में बैठे हुए और पैसे के घर में, धन के घर में बैठे हुए। तो ये चीज़ें आपको देने वाले हैं। रेट्रोगेट होकर के इस चीज़ में कमी करेंगे, क्योंकि कहा है शास्त्रों में कि रेट्रोगेट ग्रह अपने विपरीत फल देता है। आपकी राशि का स्वामी धन भाव में जाकर के जो आपको धन देना चाह रहा था, उस धन में कहीं आपको धन इकट्ठा करवा रहा था, वो एकत्रित धन करने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। किसी न किसी कारण से आपका धन निकलता रहेगा, चलता रहेगा, व्यय होता रहेगा। यहाँ से बैठ करके आपके 6ठे भाव को देखेंगे। 6ठा भाव शत्रु का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है। तो यहाँ से बैठ करके आप कर्जा भी लेंगे, निकल जाएगा। और शत्रु आप अपने वाणी के माध्यम से, क्योंकि राहु साथ बैठे हुए हैं, कहीं वाणी आपकी कर्कश ना हो जाए, जबकि राहु का प्रभाव अब गुरु के ऊपर कम हो गया है, दूरी बना ली है उन दोनों ने एक दूसरे से। तो फिर भी कहीं वाणी का आपका ऐसा कोई दूसरा प्रभाव आ जाए तो उससे कहीं शत्रु ना आपके बजाय, ताकि आपका जो धन है वह हम शत्रुओं के कारण कहीं ऐसी जगह खर्च ना हो जाए जो आपके लिए परेशानी का कारक बन सके, डूब ना जाए आपका धन। तो इसलिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। बीमारी के लिए भी आपको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी भी, छोटी मोटी बीमारी आपके लिए हो सकती है, स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। यहाँ से बैठ कर के वो 8वें भाव को देखेंगे। आप जो किसी वाणी के माध्यम से प्रोफेशन कर रहे थे, चाहे आप ज्योतिष का प्रोफेशन कर रहे थे, कोई सलाहकारी का आपका बिजनेस था, वो नौकरी है, या आपका एक किसी संस्था से जुड़ करके लोगों को सलाहकारिता का आप देते हैं सलाहकारी, तो उसमें भी कहीं कमी आ सकती है। जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था, जो आपको धन प्राप्त होना चाहिए था,
उसमें कहीं कमी आ सकती। गड़ा हुआ धन प्राप्त होने की संभावना थी, या कहीं से धन प्राप्त, गड़ा धन होता क्या है, अचानक धन प्राप्त होना, किसी न किसी माध्यम से आपको जो धन प्राप्त होना था वो धन में कहीं रुकावट आ सकती है या देरी हो सकती है। मित्रों, यहाँ से बैठ करके उनकी नमी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी, तो आप अपनी वाणी के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, आप अपनी शिक्षा के माध्यम से उस कर्म को आगे बढ़ाएंगे। कौन सा कर्म? जो आपका धार्मिक कर्म है, कोई आप एजुकेशन शिक्षा का कोई है, आपका कर्म ऐसा है, कोई काम व्यापार आप बिजनेस ऐसा कर रहे हैं जो आपके वाणी के माध्यम से ही होता है। आप जैसे ज्योतिष का काम है, आप ऑनलाइन उनके लिए सलाह दे सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप टीचर प्रवक्ता हो करके, प्रिंसिपल हो करके, अध्यापक हो करके, या किसी ज्ञान के क्षेत्र के आप किसी संस्था से जुड़ करके लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, तो आपके लिए किसी योग से जुड़ करके, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ाने वाली होंगी और आपका उसमें नाम होगा, आपकी उसमें उन्नति होगी, आपका लोग सम्मान करेंगे। जो आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं आपके बारे में उथल पुथल वाली बातें सोच सकते हैं, ऊंच नीच वाली बातें सोच सकते हैं, उनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप धन इकट्ठा कर पाएंगे, आपके लिए पैसा प्राप्त होगा, धन इकट्ठा कर पाएंगे। आप किसी से ऋण लेकर के उस धन को चुकता भी कर पाएंगे। जो गुण ज्ञान आप लेना चाह रहे थे, तंत्र मंत्र की विद्या आप लेना चाह रहे थे, उसको आप ले पाएंगे और उसमें आप पारंगत हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत आसान तरीके से, बहुत शॉर्ट में आपके लिए ये वीडियो बनाई। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि इनका कोई विपरीत प्रभाव आपके ऊपर आता है तो गुरु के बीज मंत्रों का आप जाप कीजिए और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए और हनुमान चालीसा का निरंतर आप पाठ कीजिए। तो ये 4 महीने आपके बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।